छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्रोत महोत्सव 2026 और राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 19 अगस्त को किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भविष्य में हम अपनी नदियों को संरक्षण कैसे करें, उन्हें कैसे सहारा दें, उन्हें कैसे स्वच्छ व निर्मल बनाए रखें, इस उद्देश्य से स्रोत महोत्सव आयोजित किया गया। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने वाली जीवनदायिनी नदियों का संरक्षण हम सबका दायित्व है। कार्यशाला में जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश टोप्पो, विनोद तारे, नमामि गंगे मिशन से जुड़े विषय विशेषज्ञ, एनआईटी रायपुर के प्राध्यापक, राज्य एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्य, विभिन्न जिलों के कलेक्टर एवं अधिकारी तथा जल एवं नदी संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ उपस्थित रहे। आप सभी को जय जोहार। आज स्रोत महोत्सव 2026 के शुभारंभ सत्र में मंच में विराजमान सी गंगा के संस्थापक और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आदरणीय विनोद तारे जी, मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप लोग करतल ध्वनि करें। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश टोप्पो जी, जल शक्ति मंत्रालय एवं नमामि गंगा के सभी प्रतिनिधिगण, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों के सम्मानीय सदस्यगण, विभिन्न जिलों से आए कलेक्टर एवं अधिकारीगण, मैं आप सभी का आज के इस स्रोत महोत्सव 2026 के शुभारंभ सत्र में हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं, हमारी नदियां हमारी जीवन धाराएं हैं। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा अपनी जीवनदायिनी नदियों के बूते ही बन पाया है। वर्षों से छत्तीसगढ़ की स्पष्ट भौगोलिक पहचान ही नदियों से हुई है। आप सब याद करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक लोकगीत है, अभी भी माताएं उसको गुनगुनाती हैं और विशेषकर अपने छोटे छोटे बच्चों के समक्ष, अटकन बटकन दही चटाकन, चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी जाबो, गोदावरी जाबो, ऐसा आज भी गांव में गाते हैं। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये गंगा जी का निचला क्षेत्र है और गोदावरी का ऊपर का क्षेत्र है। नदियां हमारी पहचान है। हमारा मंत्रालय का नाम भी महानदी है और जो संचालनालय है वो शिवनाथ के नाम से जाना जाता है। जिन नदियों से हमारा गौरव है, हमारी समृद्धि जिनसे आती हैं, उन्हें सहेजने का दायित्व भी हम पर है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अपनी नदियों को सहेजने के लिए उनके उद्गम स्थलों को सहेजना बहुत जरूरी होता है। उनके कैचमेंट एरिया को सहेजना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए हमने राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस दिशा में विशेषज्ञों की राय लेने एवं इन पर आगे बढ़ने के लिए ही आज का ये महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया है और आज दिन भर इस पर विभिन्न सत्र में चर्चाएं होंगी। आज नमामि गंगे के प्रतिनिधिगण हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर विनोद तारे जी उपस्थित हैं ही। उनका सारगर्भित उद्बोधन हम लोग को सुनने को मिला है। आदरणीय तारे जी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं, उनका बहुत बड़ा
योगदान है। नमामि गंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है। मां गंगा को सहेजने के लिए इतना बड़ा अभियान इससे पहले कभी आरंभ नहीं किया गया था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक नमामि गंगे अभियान में भारी काम हुआ है। जब हम बनारस के घाटों में जाते हैं तो साफ सुथरे घाट नजर आते हैं। इससे पहले इन घाटों की दुर्दशा पर बहुत दुख होता था। गंगा जी के किनारे बसे कानपुर, प्रयागराज, बनारस जैसे शहरों में गंगा जल के संरक्षण के लिए जो काम किया गया है वो हमारी सबसे पवित्र नदी को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा अभियान है। हम प्रदेश में भी नमामि गंगे की तर्ज पर 5 प्रमुख स्तंभों पर काम करने वाले हैं। एक तो मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जनभागीदारी और कार्य योजना। नदी के संरक्षण के लिए जरूरी है कि उसके जल ग्रहण क्षेत्रों का मानचित्रण हो। हर नदी का मानचित्र हमारे पास मौजूद हो। नदी के जल का स्रोत क्या है, यह स्रोत किन क्षेत्रों से प्रवाहित होकर जाता है, इसका प्रवाह किन कारणों से प्रवाहित हो रहा है, यह सब जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार नदी का पूरा इकोसिस्टम हमें पता चल जाए तो जल संरक्षण की समग्र रणनीति पर काम होता है। इसके लिए वन संरक्षण, पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण, जल संरक्षण की संरचनाओं का निर्माण आदि कार्य व्यापक स्तर पर हम आने वाले समय में करने वाले हैं। हमारी जीवनदायिनी नदियां साल के अधिकतर समय सदा नीरा बनी रहें, इसके लिए जरूरी है कि बारिश के पानी को अधिकतम मात्रा में भूमिगत करें। उसके लिए विकसित भारत जी राम जी योजना जो 1 जुलाई से शुभारंभ हुआ है बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले 2.5 वर्षों में यह काम बड़ी मात्रा में हुआ भी है। अखबारों में जब राज्य के विभिन्न जिलों से खबरें आती हैं कि जल संरक्षण की संरचनाओं से पूरे गांव के जल स्तर में वृद्धि हुई है तो सुनकर बहुत खुशी होती है। यह काम बहुत बड़ा है, केवल सरकार के स्तर पर इसे करना कठिन है। इसके लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। नदी को लेकर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। नदी सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती। नदी की सुंदरता उसके कलकल बहते जल में है। यह तब हो पाएगा जब जन समुदाय आगे आएगा, नदी की जिम्मेदारी में अपना हिस्सा बटाएंगे और नदी तट पर पौधारोपण करेंगे और नदी को प्रदूषण से बचा के रखेंगे। आज जिला स्तरीय समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग नदियों के किनारे के गांव में ग्रामीण जनों की समिति बनाएं। इसके लिए पंचायतों की मदद लें। यह समितियां नदियों के जीर्णोद्धार के लिए व्यापक रूप से काम करें। तब समाज नदी की जिम्मेदारी ले लेता है तो नदी को बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सरकार की ओर से हमने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके तहत आज ही हमने 2 MOU यहाँ पर साइन किए हैं। पहला MOU नेशनल वाटर एकेडमी पुणे के साथ है। इससे हमें जल संरक्षण क्षेत्र के में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। हमारा दूसरा MOU एंट्रिस कॉर्पोरेशन बेंगलुरु के साथ है। इसमें हम इसरो की तकनीकों के माध्यम से जल संसाधन का बेहतर तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। पुराने समय में साल के अधिकतम समय प्रवाहित होने वाली नदियों की वजह से जल व्यापार भी होता है, ये सब आप लोगों को मालूम है। व्यापक जल संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इसे भी हमें सुनिश्चित करना होगा। आइए इस कार्यशाला में हम यह संकल्प लें कि जल संरक्षण को लेकर ऐसा काम करेंगे कि हमारी नदियां वर्ष भर जीवंत धाराओं के रूप में हमारे सामने बहती रहें। यह संदेश हम सबके लिए है कि नदी